हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का पार्टनरशिप यानी साझेदारी। पार्टनरशिप साझेदारी में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे साझेदारी की परिभाषा। उसके बाद हम देखेंगे साझेदारों की परिभाषा यानी कि पार्टनर्स की डेफिनेशन। उसके बाद फॉर्मूला देखेंगे और फिर हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। देखिएगा, दो तरीके की पार्टनरशिप होती है। एक होती है साधारण साझेदारी। यदि सभी साझेदार एक ही समय अवधि के लिए अलग अलग पूंजी या अलग अलग समय अवधि के लिए एक ही पूंजी का निवेश करते हैं। साधारण साझेदारी में क्या होता है, एक ही समय अवधि के लिए अलग अलग पूंजी या अलग अलग समय अवधि के लिए एक पूंजी का निवेश करते हैं। और दूसरी होती है मिश्रित साझेदारी। यदि सभी साझेदार अलग अलग समय अवधि के लिए अपनी अलग अलग पूंजी का निवेश करते हैं, ये होती है मिश्रित साझेदारी। इसके बाद हम लोग बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ पार्टनर्स की, यानी सक्रिय साझेदार वह धन का निवेश करने के साथ साथ व्यावसायिक गतिविधि में भी भाग लेता है, ठीक है, जिसके लिए उसे लाभ से वेतन दिया जाता है। एक होता है निष्क्रिय साझेदार, जो केवल पैसे निवेश करता है और व्यापारिक गतिविधियों में भाग नहीं लेता। यानी कि सक्रिय साझेदार पैसे भी लगाएगा बिजनेस में और उस बिजनेस को ऑपरेट भी करेगा, उसी के हिसाब से उसको प्रॉफिट दिया जाएगा। जबकि निष्क्रिय साझेदार, जिसको स्लीपिंग पार्टनर बोलते हैं, वो केवल बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करता है और बिजनेस को ऑपरेट नहीं करता है, ठीक है ना। केवल पैसे इन्वेस्ट कर देगा किसी दूसरे के बिजनेस में और उस हिसाब से अपना लाभ ले लेगा, लेकिन बिजनेस को ऑपरेट नहीं करेगा। ये होता है स्लीपिंग पार्टनर, निष्क्रिय साझेदार। और जो एक्टिव पार्टनर होता है वो सक्रिय साझेदार होता है, पैसे भी लगाएगा और काम को भी करेगा, उसी के हिसाब से उसको पैसा मिलता है लाभ का। अब हम लोग यहाँ पे फॉर्मूले देखते हैं। फॉर्मूले होते हैं, प्रॉफिट जो होता है वो कैपिटल इनटू टाइम के बराबर होता है, यानी कि लाभ जो है ना पूंजी गुणा समय के बराबर होता है। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि पूंजी बराबर लाभ बटे समय, या समय बराबर लाभ बटे पूंजी। यानी कि तीनों एक ही इस फॉर्मूले से यहाँ पे बन रही है। इसको दो तीन अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। लाभ बराबर प्रॉफिट इंटू प्रॉफिट बराबर कैपिटल इनटू टाइम, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं और क्वेश्चन से ही सारी क्लियरिटी आप लोगों को यहाँ पर होगी। तो पहला नंबर सवाल यहाँ पर समझते हैं। ए और बी ने कर्म से 92,500 रुपए और 1,12,500 रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। यदि उनके द्वारा अर्जित लाभ में बी का हिस्सा 9,000 रुपए है, तो ए के द्वारा अर्जित लाभ रुपया में कितना था, आप लोगों को बताना है। ए के द्वारा निवेश की गई राशि 92,500 रुपए है और बी के द्वारा निवेश की गई राशि 1,12,500 है। लाभ में बी का हिस्सा 9,000 रुपये दे रखी है सारी चीजें आप लोगों को, और कुल लाभ को निवेश अनुपात के अनुसार विभाजित करे। मान ले कि ए द्वारा अर्जित लाभ x रुपए है, तो क्वेश्चन के अनुसार है ना, 92,500 डिवाइड बाई 1,12,500 इक्वल टू x बटे 9,000। इन दो जीरो से दो जीरो कटेगी, या भी कट मत करो, यहाँ पे लिख देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। x बराबर 92,500 गुणा 9,000 बटे 1,12,500, ठीक है। तो दो जीरो से आप लोगों की दो जीरो चली गई यहाँ पे, ठीक है ना। 5 से कट करूंगा मैं, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 बजे 25, 5 ही कम 5, 5 अठे 40, 5 बजे 25, ठीक है ना। 5 चौक 20 और 5 बजे 25, 5 तिये 15, 5 सते 35, ठीक है ना। और 45 से 9,000 चला जाएगा आप लोगों का 200 बार, तो x की वैल्यू निकल कर आएगी 37 गुना 200, यानी x बराबर 7400 आ जाएगा। तो यही के द्वारा अर्जित लाभ 7400 रुपए के बराबर है। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ए बी और सी ने क्रम से 13,750 रुपए और 16,250 रुपए और 18,750 रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। यदि उनके द्वारा अर्जित लाभ में बी का हिस्सा 5200 रुपए है, तो उनके द्वारा अर्जित कुल लाभ रुपया में कितना है, आप लोगों को बताना है। तो ए का निवेश कितना है, 13,750 रुपए। बी का जो निवेश है वो 16,250 रुपए है।
और सी का जो निवेश है 18,750 रुपए है। लाभ में जो बी का हिस्सा आप लोगों को दे रखा हो 5200 रुपए है। तो यहाँ से निवेश का जो अनुपात निकल कर आ जाएगा ए बी सी का, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, ये आप लोगों का यहाँ पे निकल कर आएगा 13,750 अनुपात 16,250 अनुपात 18,750। तो ए बी सी का जो रेशो यहाँ पे निकल कर आ जाएगा, तो ये रेशो निकल कर आएगा आप लोगों का 11:13:15 के बराबर। ठीक है ना, बात समझ में आ गई है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर लोगे। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई है। ठीक है, अब उनके लाभ का अनुपात उनके निवेश के अनुपात के समान होगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि ए का लाभ 11x है और बी का लाभ 13x है, तो सी का लाभ 15x है। तो बी का हिस्सा कितना है 5200 और बी कितना है यहाँ पे 13x, तो 13x बराबर 5200, तो x बराबर 5200/13 यानी कि 400। तो कुल लाभ हो जाएगा 11x प्लस 13x प्लस 15x यानी कि 39x। तो कुल लाभ बराबर 39x की वैल्यू रख दूंगा 400, 39 गुना 400 यानी कि 15,600। तो कुल लाभ आपका 15,600 रुपए के बराबर हो जाएगा। और जी फर्स्ट ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आप लोगों के सामने। ठीक है ना, ए बी सी किसी व्यवसाय के लिए 75,500 रुपए की राशि दान करते हैं। ए बी से 3500 रुपए अधिक दान करता है तथा बी सी से 4500 रुपए अधिक दान करता है। 45,300 रुपए के कुल लाभ में से ए को कितना रुपया में प्राप्त होगा, ये आप लोगों को बताना है। कुल निवेश जो है 75,500 है, लाभ है 45,300। तो व्यक्ति का जो लाभ है, लाभ बराबर होता है निवेश गुणा समयावधि। तो मान लीजिए कि x सी का निवेश है, तो सी बराबर x इक्वेशन 1 और b बराबर x प्लस 4500 इक्वेशन 2, ए बराबर x प्लस 4500 प्लस 3500 इक्वेशन नंबर 3। हम वह जानते हैं, इन तीनों को ऐड करेंगे x प्लस 4500 प्लस x प्लस 4500 प्लस 3500 इक्वल टू 75,500। तो x प्लस 4500 और x प्लस 4500 प्लस 3500 होता है x प्लस 8,000 इक्वल टू 75,500। तो यहाँ से इन सभी को जब ऐड कर दूंगा मैं, तो 3x प्लस 12,500 इक्वल टू 75,500। 3x इक्वल टू 63,000, तो x इक्वल टू 63,000 डिवाइड बाई 3 यानी कि 21,000। समीकरण 1, 2, 3 में x का मान रखे, जिससे a की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 29,000, b की वैल्यू आएगी 25,500, c की वैल्यू आएगी 21,000। तो लाभ का अनुपात आ जाएगा 29,000 अनुपात 25,500 अनुपात 21,000, यानी कि 58 अनुपात 51 अनुपात 42 आएगा, जिसमें ए का हिस्सा आएगा 58 प्लस 51 प्लस 42 गुना 45,300। तो व्यवसाय में ए का हिस्सा 17,400 रुपए के बराबर होगा। ठीक है ना, 17,400 रुपए के बराबर होगा, यानी सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 साझेदारों ने एक व्यवसाय में लाभ को 8:7:5 के अनुपात में साझा किया। उन्होंने अपनी पूंजी क्रमशः 7 महीने, 8 महीने और 14 महीने के लिए निवेश की। उनकी पूंजी का अनुपात क्या था, ये आप लोगों को बताना है। 3 साझेदारों का लाभ अनुपात 8:7:5 है। प्रथम साझेदार की निवेश अवधि 7 महीने, दूसरे साझेदार की निवेश अवधि 8 महीने, तीसरे साझेदार की निवेश अवधि 14 महीने। व्यक्ति का जो लाभ है निवेश गुणा समय अवधि है। माना निवेश और समय अवधि 7x 8y और 14z है, तो 7x अपॉन 8y इक्वल टू 8/7, यानी कि 49x इक्वल टू 64y, यानी कि y बराबर 49x/64। तो 7x अपॉन 14z इक्वल टू 8/5, क्रॉस मल्टीप्लाई 35x इक्वल टू 112z, तो z बराबर 35x/112 यानी कि 5x/6। ठीक है, अब यहाँ से एक्स वाई जेड का रेशियो निकालेंगे। x अनुपात 49x/64 अनुपात 5x/16, 64 से गुणा कर देंगे इस रेशियो में, तो x रेशियो वाई रेशियो जेड आ जाएगा आपका 64 अनुपात 49 अनुपात 20। तो निवेश अनुपात हो जाएगा 64 अनुपात 49 अनुपात 20, 64 अनुपात 49 अनुपात 20, यानी कि बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है,
ए, बी और सी ने अपनी पूंजी 2:3:5 के अनुपात में निवेश की। जिन महीनों के लिए ए, बी और सी ने निवेश किया उनका अनुपात 4:2:3 है। यदि सी को लाभ का हिस्सा ए से 1,47,000 रुपए अधिक मिलता है तो लाभ में बी का हिस्सा है। ए, बी और सी के द्वारा निवेशित पूंजी का अनुपात 2:3:5। समय ए, बी और सी का अनुपात 4:2:3। जैसा कि हम जानते हैं कि लाभ बराबर समय गुणा निवेश है। लाभ ए, बी और सी का अनुपात हो जाएगा, है ना, यानी कि निवेश और समय दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x4, 3x2 और 5x3 अनुपात आएगा 8:6:15। मान लीजिए कि लाभ ए, बी और सी का अनुपात 8 के, 6 के और 15 के है। तो प्रश्न के अनुसार 15 के में से 8 के का डिफरेंस देखेंगे जो कि दे रखा है 1,47,000। तो 7 के बराबर 1,47,000, के बराबर 1,47,000 बटे 7 यानी 21,000। तो बी का लाभ हिस्सा 6 के, तो 6 गुणा 21,000 यानी कि 1,26,000 रुपए के बराबर हो जाएगा। और सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। क्लियर हो गई बात। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। व्यवसाय में ए और बी के द्वारा निवेश का अनुपात 14:15 है और एक वर्ष के अंत में उनके संबंधित लाभ का अनुपात 2:5 है। यदि ए ने 3 महीने के लिए धन का निवेश किया तो बी ने कितने समय या महीनों के लिए अपने धन का निवेश किया। ए से बी के द्वारा निवेश का अनुपात 14:15। ए से बी के लाभ का अनुपात है 2:5। निवेश का आ गया और लाभ का आ गया। ए ने 3 महीने के लिए पैसा निवेश किया और मान लीजिए कि बी ने x महीनों के लिए धन का निवेश किया। तो प्रश्न के अनुसार 14 गुणा 3 बटे 15 गुणा x इक्वल टू 2/5। ठीक है, 5 से 15 3 बार, 3 से 3 चला गया, 2 से 14 7 बार, x बराबर 7 आ गया। ठीक है ना, तो x बराबर 7 यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। अब आगे बढ़ते और अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है। ए, बी और सी ने एक व्यवसाय शुरू किया। ए के निवेश का 2 गुना बी के निवेश के 3 गुने के बराबर है और सी के निवेश का 5 गुना भी है। यदि एक वर्ष के बाद कुल लाभ 15.5 लाख रुपए है तो लाभ में बी का हिस्सा लाख रुपए में कितना है आपको बताना है। ए के निवेश का 2 गुना बराबर बी के निवेश का 3 गुना बराबर सी के निवेश का 5 गुना है। कुल लाभ है 15.5 लाख रुपए। यदि समय अवधि समान है तो लाभ निवेश की गई राशि के सीधे अनुपातिक होगा। तो 2a बराबर 3b बराबर 5c है। तो यहां से मैं 2, 3 और 5 का क्या ले लूंगा एलसीएम, जो कि 30 आएगा। तो a की वैल्यू 2a बराबर एलसीएम के बराबर कर दूंगा तो 2a बराबर 30, a बराबर 30/2 यानी कि 15, 3b बराबर 30, तो b बराबर 30/3 यानी कि 10, और इसी तरीके से 5c बराबर 30, तो c बराबर 30/5 यानी कि 6। तो कुल लाभ हो जाएगा आपका 15 + 10 + 6 यानी कि 31। तो बी का हिस्सा हो जाएगा आप लोगों का 10/31 गुणा 15.5, है ना। तो 31 से 15.5 टाइम जाएगा, 0.5 × 10 5 लाख रुपीज। तो बी का हिस्सा 5 लाख रुपए के बराबर हो जाएगा और यहाँ से आप लोग कह दोगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है। ए और बी एक व्यवसाय में 3:7 के अनुपात में निवेश करते हैं। व्यवसाय को एक वर्ष में 60,000 रुपए का लाभ होता है। वे लाभ का 40% पुनर्निवेश करने के बाद बचे हुए लाभ को वितरित करने का निर्णय लेते हैं। तो ए को कितना लाभ मिलेगा रुपयों में आप लोगों को बताना है। 40% पुनर्निवेश के बाद शेष लाभ 60,000 गुणा 0.6 यानी कि 36,000 होगा। क्योंकि इसे 3:7 के अनुपात में वितरित किया जाना है तो ए का जो हिस्सा है वो 3/10 गुणा 36,000 यानी कि 10,800 रुपए के बराबर हो जाएगा और सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा। दो व्यवसायी ए और बी 5 और 8 के अनुपात में एक व्यवसाय में निवेश करते हैं। उन्होंने अपने द्वारा अर्जित लाभ का 30% व्यवसाय में पुनः निवेश करने का निर्णय लिया। शेष लाभ उन्होंने आपस में बांट लिया।
यदि लाभ में ए का हिस्सा 87,500 रुपए था तो व्यवसाय ने कितना लाभ रुपया में कमाया, आप लोगों को बताना है। ए और बी के निवेश का अनुपात 5:8 है। पुनर्निवेश राशि कितनी है? अर्जित लाभ का 30% है। तो लाभ में ए का हिस्सा कितना है? 87,500 रुपए है। तो लाभ वितरण का अनुपात बराबर निवेश वितरण का अनुपात। मान ले कि कुल लाभ पी है, क्योंकि उन्होंने 30% लाभ को पुनर्निर्वेशित करने का निर्णय लिया, इसलिए वितरित किया गया शेष लाभ 0.7 पी है। लाभ में ए का हिस्सा 87,500 है, तो 5/13 गुणा 0.7 पी इक्वल टू 87,500। ठीक है ना। अब देखो इस डेसिमल हटाऊंगा तो नीचे 10 आ जाएगा, और 5 से 10 दो बार, यानी कि 7p/26 इक्वल टू 87,500। पी बराबर 3,25,000। तो कुल लाभ आप लोगों का यहाँ पर 3,25,000 के बराबर है। तो यानी कि डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे देखिएगा। रमेश ने 40,000 रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने के बाद केविन 20,000 रुपए का निवेश करके शामिल हो गया। यदि वे वर्ष के अंत में 10,000 रुपए का लाभ कमाते हैं तो केविन का हिस्सा कितना है, आपको बताना है। रमेश का निवेश कितना है? 40,000 रुपए। केविन का निवेश कितना है? 20,000 रुपए। और वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना है? 10,000 रुपए। तो रमेश के निवेश की समय अवधि 12 महीने है और केविन की निवेश की समय अवधि 6 महीने है। ठीक है। तो रमेश का लाभ अनुपात केविन का लाभ इक्वल टू रमेश की पूंजी गुणा निवेश की समय अवधि अनुपात केविन की पूंजी इंटू निवेश की समय अवधि, है ना। उनके लाभ का अनुपात कितना हो जाएगा? 40,000 गुणा 12 अनुपात 20,000 गुणा 6। ठीक है ना। तो ये आपका निकल कर आ जाएगा, इन दोनों की गुणा करूंगा 4,80,000 अनुपात, और यहाँ से आ जाएगा 1,20,000। यहाँ से जब रेशियो निकालूंगा 4 0 से 4 0, यानी कि 4:1 निकल कर आ जाएगा। तो रमेश का लाभ तो 4x हो जाएगा और केविन का लाभ हो जाएगा x। तो कुल लाभ हो जाएगा 4x प्लस x। तो 5x बराबर 10,000, x बराबर आप लोगों का आ जाएगा यहाँ पे 2,000। तो कुल लाभ में केविन का हिस्सा कितना हो जाएगा? 2,000 रुपए के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ से कह दोगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है। एक्स और वाई 3:5 के अनुपात में पूंजी के साथ साझेदारी में प्रवेश करते हैं। 5 महीने के बाद एक्स अपनी पूंजी का 50% जोड़ता है, जबकि वाई अपनी पूंजी का 60% निकाल लेता है। 6.84 लाख रुपए के वार्षिक लाभ में एक्स का हिस्सा लाख रुपए में क्या है, आप लोगों को बताना है। एक्स और वाई 3:5 के अनुपात में पूंजी के साथ साझेदारी करते हैं। 5 महीने के बाद एक्स की पूंजी बराबर एक्स के प्रारंभिक निवेश का 150%, वाई की पूंजी बराबर वाई के प्रारंभिक निवेश का 40%। वार्षिक लाभ है 6.84 लाख रुपए। तो एक्स का लाभ अनुपात वाई का लाभ इक्वल टू एक्स की पूंजी गुणा निवेश की समय अवधि इज टू वाई की पूंजी गुणा निवेश की समय अवधि। ठीक है। अब देखिएगा, मान ले कि पहले 5 महीनों के लिए एक्स और वाई का प्रारंभिक निवेश 30 और 50 है। 5 महीने के बाद अगले 7 महीनों के लिए एक्स की पूंजी 150/100 गुणा 30 यानी कि 45। अगले 7 महीनों के लिए वाई की पूंजी 40/100 गुणा 50 यानी कि 20। तो एक्स का लाभ डिवाइड बाई वाई का लाभ इक्वल टू 30 गुणा 5 प्लस 45 गुणा 7 डिवाइडेड बाई 50 गुणा 5 प्लस 20 गुणा 7। तो यहाँ से आएगा 150, ये आ जाएगा 315, ये आ जाएगा आप लोगों का 250, ये आ जाएगा 140। तो फाइनली आपका 465/390, जिसको कह दूंगा 31/26। तो कुल लाभ होगा 31 + 26 यानी कि 57 यूनिट। एक्स का लाभ डिवाइड बाई कुल लाभ, ये हो जाएगा 31/57। एक्स का लाभ डिवाइड बाई कुल लाभ 6.84 इक्वल टू 31/57। तो एक्स का लाभ हो जाएगा 31/57 गुणा 6.84। तो एक्स का लाभ हो जाएगा 3.72। तो एक्स के द्वारा अर्जित लाभ 3.72 लाख रुपीस के बराबर है। 3.72 लाख रुपीस के बराबर है। सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। एक व्यवसाय में ए और बी साझेदार थे। ए की पूंजी बी की पूंजी से दोगुनी थी।
यदि 6 महीने के बाद बी ने अपनी पूंजी का आधा हिस्सा निकाल लिया और 2 महीने के बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 हिस्सा निकाल लिया, तो उनका लाभ अनुपात ज्ञात कीजिए। माना बी की पूंजी x है तो ए की पूंजी क्या है, 2x है। ए का निवेश 8 महीनों के लिए 2x और 4 महीनों के लिए 3x/2 है। बी का निवेश 6 महीनों के लिए x और 6 महीनों के लिए x/2 है। लाभ अनुपात बराबर निवेश अनुपात, तो लाभ अनुपात बराबर 2x इंटू 8 प्लस 3x/2 इंटू 4 इज टू x इंटू 6 प्लस x/2 इंटू 6। तो यहां से जैसे ही सोल्व करेंगे, इस 2 से 4 2 बार और इस 2 से 6 3 बार, 8 दूनी 16 और 6 22x अनुपात 9x आएगा, यानी कि 22 अनुपात 9 निकलकर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ए, बी और सी अपनी पूंजी 2/5 अनुपात 3/4 अनुपात 5/8 के अनुपात में निवेश करके साझेदारी में प्रवेश करते हैं। 4 महीने के बाद ए ने अपनी पूंजी में 50% की वृद्धि की, लेकिन बी ने अपनी पूंजी में 20% की कमी की। एक वर्ष के अंत में 2,82,100 रुपए के कुल लाभ में बी का हिस्सा क्या है, आपको बताना है। ए, बी और सी के द्वारा निवेशित पूंजी का अनुपात 2/5 अनुपात 3/4 अनुपात 5/8 है, यानी कि हो जाएगा 16 अनुपात 30 अनुपात 25। माना ए, बी और सी की पूंजी क्रमश है 16x, 30x और 25x है। वर्ष के अंत में ए की पूंजी 16x गुणा 4 प्लस 24x गुणा 8 इक्वल टू 64x प्लस 192x इक्वल टू 256x है। वर्ष के अंत में बी की पूंजी 30x गुणा 4 प्लस 24x गुणा 8 इक्वल टू 120x प्लस 192x इक्वल टू 312x है। तो वर्ष के अंत में सी की पूंजी हो जाएगी 25x गुणा 12, यानी कि 300x के बराबर हो जाएगी। और वर्ष के अंत में ए, बी और सी की पूंजी का अनुपात 256x अनुपात 312x अनुपात 300x होगा। सॉल्व करेंगे तो 64x अनुपात 78x अनुपात 75x। प्रश्न के अनुसार 64x प्लस 78x प्लस 75x हो जाएगा 2,82,100। तो 217x बराबर 2,82,100, x बराबर 2,82,100 बटे 217 यानी कि 1300। तो वर्ष के अंत में बी का लाभ हिस्सा हो जाएगा 78x। 78 गुणा x की वैल्यू 1300, 78 गुणा 1300 यानी कि ये आप लोगों का निकल कर आएगा 1,01,400 रुपए के बराबर हो जाएगा। और यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, ए, बी और सी एक व्यवसाय में साझेदार है। ए, जिसकी पूंजी 5 महीने के लिए उपयोग की गई है, लाभ का 1/7 दावा करता है। बी, जिसकी पूंजी 7 महीने के लिए उपयोग की गई है, लाभ का 1/5 दावा करता है। सी ने 9 महीने के लिए 4600 रुपए का निवेश किया है। ए ने कितनी पूंजी का योगदान दिया? ए की पूंजी का उपयोग 5 महीने के लिए, बी की पूंजी का उपयोग 7 महीने के लिए। सी की पूंजी है 4600 रुपए, ए का लाभ 1/7, बी का लाभ 1/5, सी का समय 9 महीने। तो पूंजी गुणा समय बराबर कितना होता है, आपका लाभ होता है। माना कि कुल लाभ 35 इकाई है, तो ए का लाभ 1/7 गुणा 35 यानी कि 5 इकाई आएगा। बी का लाभ आ जाएगा 1/5 गुणा 35 यानी कि 7 इकाई आएगा। सी का लाभ आएगा 35 माइनस 5 माइनस 7 यानी कि 23 इकाई। मान लीजिए ए और बी की पूंजी क्रमश से एक्स और वाई है। जैसा कि हम जानते हैं पूंजी गुणा समय इक्वल टू लाभ। 5x:7y:40 into 9 इक्वल टू 5:7:23। प्रश्न के अनुसार 5x/46 into 9 इक्वल टू 5/23 है ना। इन दोनों को फ्रैक्शन में लिख दिया, इनको फ्रैक्शन में एक दूसरे के बराबर कर दिया। अब देखो यहाँ से सोल्व करेंगे, 23 से जाएगा आपका 200 बार, 5 से 5 कटेगा, तो यानी कि x बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 9 गुणा 200 1800 आ जाएगा। तो ए 1800 रुपए का योगदान देता है, तो सही उत्तर 1800 रुपए के बराबर है। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, ए, बी और सी ने एक व्यवसाय शुरू किया
ए ने कुल पूंजी का 33 निवेश किया, बी ने शेष पूंजी का 33 निवेश किया और सी ने शेष पूंजी का 33 निवेश किया। यदि एक वर्ष के अंत में कुल लाभ 20,250 रुपए था तो सी का लाभ बी के लाभ से कितना अधिक है। निवेश का अनुपात बराबर लाभ हिस्सेदारी का अनुपात। मान ले कि कुल पूंजी 9x है तो ए की पूंजी 9x इंटू 1/3 यानी कि 3x, बी की पूंजी 9x में से 3x माइनस करूंगा इंटू 1/3 यानी कि 2x, और सी की पूंजी आ जाएगी 6x में से माइनस करूंगा कितना, 6x में से माइनस कर दूंगा 2x, ठीक है ना, ये 4x आ जाएगी। तो वर्ष के अंत में ए बी सी का लाभ हिस्सा 3x इस टू 2x इस टू 4x आएगा, 3:2 इस टू 4 आ जाएगा, और कुल लाभ आएगा दे रखा आप लोगों को 20,250। तो ऐड कर दूंगा 3x प्लस 2x प्लस 4x इक्वल टू 20,250, 9x इक्वल टू 20,250 बटे 9। तो 9 से इसको हम लोग कट करेंगे तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 2250 और 9 दूनी 18 250, यानी कि x बराबर 22 कितनी बार चला जाएगा आप लोगों का यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या हुआ है, यानी कि 9x बराबर ये आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे x बराबर 20,250 बटे 9 आएगा, तब जाकर x बराबर 2250 यहाँ पर निकल कर आएगा, ठीक है ना, इसको हटा देना है। तो सी का लाभ हिस्सा बी से अधिक है 4x माइनस 2x यानी कि 2x, और 2 इंटू एक्स की वैल्यू 2250 यानी 4500 रुपए के बराबर है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ से कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को यहाँ पे समझते हैं। ए और बी ने कर्म से 15,000 रुपए और 30,000 रुपए के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। यदि ए और बी कर्म से 1:5 के अनुपात में साझा करते हैं तो ए और बी के लिए कर्म से निवेश की गई समयावधि का अनुपात क्या है आप लोगों को बताना। लाभ बराबर क्या होता है, निवेश गुना समय होता है। तो निवेश बराबर क्या है 15,000 अनुपात 30,000 यानी कि 1:2। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा 1:5, ठीक है ना, ये आप लोगों को दे रखा है। तो समय बराबर लाभ बटे निवेश आ जाएगा, यानी कि 1/1 अनुपात 5/2, तो समय बराबर 2:5 आ जाएगा। समय तो पूछ रहा है आपसे, तो 2:5 आ जाएगा। तो बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है। साझेदार पी क्यू और आर ने एक व्यवसाय में कुल 52,000 रुपए का निवेश किया। वर्ष के अंत में पी को 1430, क्यू को 1870 और आर को लाभ के हिस्से के रूप में 2420 रुपए मिले। क्यू ने व्यवसाय में कितनी राशि का निवेश किया आपको बताना है। साझेदार पी क्यू और आर ने एक व्यवसाय में कुल 52,000 रुपए का निवेश किया। तो लाभ बराबर निवेश गुणा समय, तो समय बराबर है तो लाभ बराबर निवेश भी हो जाएगा यहाँ पे। तो P अनुपात Q अनुपात R बराबर 1430 अनुपात 1870 अनुपात 2420, तो यह आएगा 13:17:22। तो कुल लाभ आएगा 13 + 17 + 22 यानी कि 52 इकाई। तो 52 इकाई बराबर 52,000 रुपए, 1 इकाई बराबर 1,000। व्यवसाय में Q का निवेश है 17 इकाई, तो 17 गुणा 1,000 तो 17,000 रुपए के बराबर यहाँ पर हो जाएगा। और इस तरीके से आप यहाँ से कह देंगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है। 3 साझेदार पी क्यू और आर लाभ इस प्रकार बांटते हैं कि पी के हिस्से का 4 गुना क्यू के हिस्से के 5 गुने के बराबर है और आर के हिस्से के 8 गुने के बराबर है। पी क्यू और आर के लाभ का अनुपात क्रमशः क्या है आपको बताना है। पी के हिस्से का 4 गुना क्यू के हिस्से के 5 गुने के बराबर है और आर के हिस्से के 8 गुने के बराबर है। तो प्रश्न के अनुसार 4p बराबर 5q बराबर 8r बराबर किया जाएगा। तो देखिएगा यहाँ से p की वैल्यू निकालूंगा k/4, यहाँ से q की वैल्यू निकालूंगा k/5, यहाँ से r की वैल्यू निकालूंगा k/8। तो p, q और r का लाभ आ जाएगा k/4 = k/5 = k/8। तो यहाँ से हम लोग 4, 5 और 8 कैल्सियम लेंगे, 40 आएगा, 40 हर जगह मल्टीप्लाई,
40 की अपॉन 4 इज टू 40 की अपॉन 5 इज टू 40 की अपॉन 8। के हर जगह कैंसिल आउट, तो 10 इज टू 8 इज टू 5 आएगा। तो पी क्यू आर का लाभ हिस्सा 10 इज टू 8 इज टू 5 के बराबर होगा। ठीक है ना। दैट मीन्स कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। राहुल और रमन ने क्रमशः 16,000 रुपए और 12,000 रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 4 महीने के बाद राहुल ने व्यवसाय छोड़ दिया और मोहन 20,000 रुपए का निवेश करके व्यवसाय में शामिल हो गया। वर्ष के अंत में 46,000 रुपए का लाभ हुआ, तो लाभ में मोहन का हिस्सा क्या होगा आपको बताना है। राहुल रमन एक व्यवसाय में क्रमशः 16,000 रुपए और 12,000 रुपए निवेश करते हैं। कुल लाभ है आप लोगों का 46,000 रुपए। यदि ए और बी किसी व्यवसाय में क्रमशः एक्स और वाई राशि निवेश करते हैं, तो वर्ष के अंत में लाभ एक्स अनुपात वाई के अनुपात में साझा होगा। राहुल अनुपात रमन अनुपात मोहन इक्वल टू 16,000 गुना 4 अनुपात 12,000 गुना 12 अनुपात 20,000 गुना 8। तो यहाँ पर 4:1:3:3:3:5:2 यानी कि 4:9:10 आएगा। तो लाभ का अनुपात 4:9:10 होगा। लाभ में मोहन का हिस्सा 10/4 + 9 + 10 इंटू 46,000 रुपीज होगा। तो 10/23 गुणा 46,000, तो 2,000 से कट जाएगा आप लोगों का ये। तो 10 गुणा 2,000 यानी कि 20,000 होगा। तो अभिष्ट परिणाम 20,000 रुपए के बराबर होगा और बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। साझेदारी व्यवसाय में ए और बी ने 5:6 के अनुपात में निवेश किया। 8 महीने के अंत में ए ने अपनी पूंजी वापस ले ली। यदि उन्होंने अंतिम लाभ को 5:9 के अनुपात में साझा किया, तो बी ने कितने महीनों के लिए अपनी पूंजी निवेश की है, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। ठीक है ना। ए की पूंजी का अनुपात बी की पूंजी का अनुपात 5:6 है। ए का समय 8 महीने है। ए का लाभ अनुपात बी का अनुपात 5:9 है। ए का लाभ अनुपात बी का लाभ इक्वल टू ए की पूंजी गुना ए का समय इस टू बी की पूंजी गुना बी का समय है। तो ए का लाभ अनुपात बी का लाभ इक्वल टू 5:8। देखिएगा कितना आएगा, ये कितनी है पूंजी 5 है, ए का समय 8 है। तो 5:8 इंटू 6 और बी का समय नहीं दे रखा, इंटू टी लिख दिया यहाँ पे। लाभ का अनुपात 5:9 है, तो 5:9 बराबर 8 में 40 अनुपात 60। तो यहाँ पे 5:9 इक्वल टू 20:3t। तो टी बराबर 20 इंटू 9 अपॉन 5 इंटू 3, यानी कि टी बराबर 12 आएगा। तो बी की पूंजी का व्यवसाय में उपयोग किए गए महीनों की संख्या 12 महीने है, यानी कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21। एक्स वाई और जेड एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। एक्स शुरुआत में कुछ धन निवेश करता है। वाई 4 महीने के बाद एक्स की राशि का 3 गुना निवेश करता है और जेड शुरुआत से 9 महीने के बाद वाई की राशि का 2 गुना निवेश करता है। यदि वार्षिक लाभ 4,50,000 रुपए है, तो वाई का हिस्सा क्या है। एक्स का प्रारंभिक निवेश एक्स रुपए है। वाई का 4 महीने के बाद 3 गुना हो गया और 9 महीने के बाद जेड का 2y या 6x हो गया। तो कुल वार्षिक लाभ है 4,50,000 रुपए। साझेदारी का लाभ हिस्सा इक्वल टू साझेदारी का निवेश गुणा निवेश का समय डिवाइड बाई सभी साझेदारों का योग निवेश गुणा समय। तो एक्स का हिस्सा आएगा 1:12, वाई का हिस्सा आएगा 3:8, जेड का हिस्सा आएगा 6:3। तो कुल हिस्सा आएगा एक्स का हिस्सा प्लस वाई का हिस्सा प्लस जेड का हिस्सा 1:12 प्लस 3:8 प्लस 6:3। तो 12 प्लस 24 प्लस 18 इक्वल टू 54। इसलिए वार्षिक लाभ में वाई का हिस्सा हो जाएगा वाई का हिस्सा बटे कुल हिस्सा गुणा कुल वार्षिक लाभ। वार्षिक लाभ में वाई का हिस्सा हो जाएगा 24/54 गुणा 4,50,000, यानी कि 20 लाख रुपए के बराबर, 2 लाख रुपए के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। तो कितना आप लोगों का यहाँ पे निकल कर आएगा, यानी कि 2 लाख रुपए के बराबर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन डी सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बन रहा है।
आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। ए, बी और सी एक व्यवसाय में 4:5:7 के अनुपात में निवेश करते हैं। सी निष्क्रिय साझेदार है, इसलिए उसके लाभ का हिस्सा उस हिस्से का आधा होगा जो उसे निष्क्रिय साझेदार होने पर मिलता है। यदि वे 36,000 रुपए का लाभ कमाते हैं, जिसमें से 25% व्यवसाय में पुनर्निवेशित किया जाता है, तो बी को कितना मिलता है रुपया में, आप लोगों को बताना है। क्योंकि सी निष्क्रिय साझेदार है और लाभ में उसका हिस्सा उससे आधा होगा जो उसे कार्यशील साझेदार होने पर मिलता है। लाभ साझा करने का अनुपात 4:5:7/2। 2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा पूरे रेशियो में तो 8:10:7 है। लाभ 36,000 है और जब 25% पुनर्निवेशित किया जाता है तो ए, बी और सी के बीच साझा किया जाने वाला लाभ 36,000 गुणा 0.75 इक्वल टू 27,000 रुपए। तो लाभ का हिस्सा हो जाएगा 10/25 गुणा 27,000 यानी 10,800 रुपए के बराबर हो जाएगा और बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। क्लियर है? अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। ए, बी और सी किसी व्यवसाय में 3:6:5 के अनुपात में निवेश करते हैं। ए और सी कार्यशील साझेदार है, केवल बी निष्क्रिय साझेदार है, इसलिए उसका हिस्सा उस हिस्से का 3/4 होगा जो उसे कार्यशील साझेदार होने पर मिलता है। यदि वे 50,000 रुपए का लाभ कमाते हैं, जिसका आधा हिस्सा व्यवसाय में फिर से निवेश किया जाता है और बाकी आधा साझेदारों के बीच वितरित किया जाता है, तो सी को कितना मिलता है रुपया में, आप लोगों को बताना है। मान लीजिए कि ए, बी और सी के द्वारा प्राप्त लाभ 3x, 6x और 5x है। यदि सभी सक्रिय साझेदार थे, बी एक निष्क्रिय साझेदार है, इसलिए उसे 3/4 गुणा 6x यानी कि 9x/2 प्राप्त होता है। वे 50,000 रुपए का लाभ कमाते हैं, जिसका आधा हिस्सा व्यवसाय में पुनः निवेश किया जाता है। लाभ का आधा हिस्सा यानी कि 25,000 रुपए ए, बी, सी के बीच बांटा गया है। तो प्रश्न के अनुसार 3x प्लस 9x/2 प्लस 5x इक्वल टू 25,000। तो यहाँ से x बराबर 2,000 आ जाएगा। लाभ में सी का हिस्सा 5x, 5 इंटू 2,000 यानी कि 10,000 रुपए के बराबर हो जाएगा और सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। ए, बी और सी ने 4:2:9 के अनुपात में अपनी पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। प्रत्येक तिमाही के अंत में ए अपनी पूंजी को आधा कर देता है, जबकि बी अपनी पूंजी को दोगुना कर देता है और सी अपनी पूंजी को अपरिवर्तित छोड़ देता है। यदि एक वर्ष के अंत में ए का लाभ 24,000 रुपए था, तो कुल लाभ रुपया में क्या था, ये आप लोगों को बताना है। ए, बी और सी की जो पूंजी है 4:2:9 है। मान लीजिए कि ए की पूंजी कितनी 4 है, मान लीजिए कि बी की पूंजी कितनी है 2 है, मान लीजिए सी की पूंजी कितनी है 9 है। वर्ष के अंत के बाद ए की कुल पूंजी 4x3 प्लस 4/2x3 प्लस 4/4x3 प्लस 4/8x3 है। सॉल्व करेंगे 12 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 3/2 यानी कि 45/2 आ गई है। तो वर्ष के अंत के बाद बी की कुल पूंजी 2x3 प्लस 4x3 प्लस 8x3 प्लस 16x3 इक्वल टू 6 इंटू 12 इंटू 6 प्लस 12 प्लस 24 प्लस 48 यानी कि 90 आ गई। तो वर्ष के अंत में सी की कुल पूंजी 9x12 108 आ गई। ए, बी और सी का लाभ अनुपात 45/2 अनुपात 90 अनुपात 108 यानी कि ये आप लोगों को निकल कर आ गया 5:20:24। 5 इकाई बराबर 24,000, 1 इकाई बराबर 24,000/5 यानी 4,800 रुपए। तो 5 प्लस 20 प्लस 24 इकाई बराबर 49 इकाई इक्वल टू 4,800 गुणा 49 यानी कि 2 लाख कितना आ गया 2,35,200। तो कुल लाभ हो जाएगा 2,35,200 के बराबर। और इस तरीके से आप यहाँ से कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 है। ए और बी ने 5:6 के अनुपात में कुछ राशि का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। सी बी के 2/3 के बराबर राशि के साथ 6 महीने के बाद उनके साथ शामिल हो गया। वर्ष के अंत में उनका कुल लाभ
रुपया में क्या था यदि सी को उसके हिस्से के रूप में 21,600 रुपये मिले। हम वह जानते हैं कि जो शेयर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं समय गुणा निवेश के। सी के द्वारा निवेशित धन 2/3 गुणा 6 यानी कि 4 हो जाएगा। समय 6 महीने यानी कि 1/2 वर्ष है। सी के लिए शेयर बराबर के गुणा 4 गुणा 1/2, ठीक है ना। तो 2K बराबर 21,600, के बराबर 10,800। कुल लाभ बराबर समय गुणा निवेश गुणा के, तो 5 गुणा 1 प्लस 6 गुणा 1 प्लस 4 गुणा 1/2 इंटू के। तो सॉल्व करेंगे यहाँ से तो कितना आएगा, इससे 2 बार कटेगा, 5 6 11 2 13, 13 की आ जाएगा। और के की वैल्यू कितनी है, 10,800 अभी निकाली है। तो 13 गुणा 10,800 यानी कि 1,40,400 रुपए के बराबर होगा। और डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। बात समझ में आ गई है। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को देखिएगा। ए और बी एक व्यवसाय में 2:5 के अनुपात में निवेश करते हैं। यदि कुल लाभ का 50% दान में जाता है और ए का हिस्सा 3.6 लाख रुपए है, तो कुल लाभ लाख रुपए में कितना है आप लोगों को बताना है। लाभ उनके निवेश के अनुपात में साझा किया जाता है। ए का हिस्सा कितना है 3.6 लाख, बी का हिस्सा कितना है 5/2 इंटू 3.6 यानी कि कितना आ जाएगा आप लोगों का 9 लाख। ए प्लस बी के द्वारा अर्जित कुल हिस्सा 12.6 लाख है। 50% दान में दिया जाता है तो कुल लाभ हो जाएगा 2 गुणा 12.6 यानी कि 25.2 लाख रुपए के बराबर हो जाएगा। और बी ऑप्शन सवाल का यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। कार्तिक और प्रभास ने क्रमशः 2,500 रुपए और 3,000 रुपए के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। शुरुआत से 8 महीने के बाद कार्तिक ने व्यवसाय छोड़ दिया और प्रभास ने अपने शुरुआती निवेश से Q% अधिक निवेश किया। तो वर्ष के अंत में उनके लाभ को 10:19 के अनुपात में विभाजित किया गया। तो Q का मान ज्ञात कीजिएगा। कार्तिक का निवेश कितना है 2,500 रुपए, प्रभास का निवेश कितना है 3,000 रुपए। कार्तिक की निवेश अवधि है 8 महीने, प्रभास की निवेश अवधि है X। तो वर्ष के अंत में कार्तिक और प्रभास का लाभ अनुपात 10:19 है। तो 2,500 गुणा 8 बटे 3,000 गुणा 8 प्लस Q% ऑफ 3,000 प्लस 3,000 गुणा 4 इक्वल टू 10/19। 25 गुणा 2 डिवाइड बाई 30 गुणा 2 प्लस Q% ऑफ 30% प्लस 30 इंटू 1 इक्वल टू 10/19। 5 इंटू 2/6 इंटू 2 प्लस Q% ऑफ 6 प्लस 6 इंटू 1 इक्वल टू 10/19। तो 10/12 प्लस 6 का Q% प्लस 6 बराबर 10/19। तो 1/12 प्लस 6 का Q% प्लस 6 इक्वल टू 1/19। 18 प्लस 6 का Q% इक्वल टू 19। 6 का Q% बराबर 19 माइनस 18 1। तो Q बराबर 50/3 आ गया आप लोग यहाँ पे निकल कर। तो आप यहाँ से कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को देखिएगा। एक व्यवसाय में X और Y के शेयर 5:3 के अनुपात में है। यदि X ने 12 महीने के लिए 70,000 रुपए का निवेश किया तो Y ने कितने समय के लिए 60,000 रुपए का निवेश किया है। एक व्यवसाय में X और Y के हिस्से 5:3 के अनुपात में है। X ने 12 महीने के लिए 70,000 रुपए का निवेश किया है। Y ने अज्ञात समय अवधि के लिए 60,000 रुपए का निवेश किया है। X का निवेश गुणा X का समय डिवाइड बाई Y का निवेश गुणा Y का समय इक्वल टू X का हिस्सा अपॉन Y का हिस्सा। 70,000 गुणा 12 बटे 60,000 गुणा T इक्वल टू 5/3। 8,40,000 बटे 60,000 इंटू T इक्वल टू 5/3। तो 14/T बराबर 5/3 आएगा। तो 14 गुणा 3 बराबर 5 गुणा T, 42 इक्वल टू 5T, T बराबर 42/5, T बराबर 8.4। तो 8.4 महीने इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। यानी कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29 है। पीटर ने 25,000 रुपए का निवेश करके खुदरा व्यापार शुरू किया। 8 महीने के बाद सैम 30,000 रुपए की पूंजी के साथ उसके साथ जुड़ गया। 2 साल के बाद उन्होंने 18,000 रुपए का लाभ कमाया।
लाभ में पीटर का हिस्सा क्या था? पीटर ने 25,000 रुपए का निवेश करके खुदरा व्यापार शुरू किया। 8 महीने के बाद सैम 30,000 रुपए की पूंजी के साथ उनके साथ जुड़ गया। तो 2 वर्ष के बाद उन्हें 18,000 रुपए का लाभ हुआ। लाभ का अनुपात पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात के बराबर है। पीटर का कार्यकाल 24 महीने, सैम की समयावधि 16 महीने। तो 25,000 गुणा 24 इस टू 30,000 गुणा 16 इक्वल टू 5:4। पीटर का हिस्सा 5/9 गुणा 18,000 यानी कि 10,000 रुपए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा और सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ऑल क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ए, बी और सी ने साझेदारी में एक व्यवसाय शुरू किया। शुरुआत में ए ने 29,000 रुपए का निवेश किया, जबकि बी और सी ने 25,000 रुपए का प्रत्येक का निवेश किया। 4 महीने के बाद ए ने 3,000 रुपए निकाल लिए। 2 और महीने के बाद सी ने 12,000 रुपए और निकाल लिए। तो वर्ष के अंत में 33,200 रुपए लाभ के रूप में सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ए ने 29,000 रुपए का निवेश किया, जबकि बी और सी ने 25,000 रुपए प्रत्येक का निवेश किया। 4 महीने के बाद ए ने 3,000 रुपए निकाल लिए। प्रारंभिक तिथि से 6 महीने के बाद सी ने व्यवसाय में 12,000 रुपए अधिक निवेश किए। तो कुल लाभ है 33,200। ए, बी और सी का अनुपात 29,000 गुणा 4 प्लस 26,000 गुणा 8 इस टू 25,000 गुणा 12 इस टू 25,000 गुणा 6 प्लस 37,000 इंटू 6। तो यहाँ से सोल्व करने के बाद निकल कर आएगा 1,16,000 प्लस 2,08,000 इस टू 3 लाख इस टू 1,50,000 प्लस 2,22,000 3,24,000 अनुपात 3 लाख अनुपात 3,72,000। तो यहाँ से रेशियो जो निकल कर आएगा 27:25:31। तो सी का लाभ आएगा 31 बटे इन तीनों को ऐड कर दूंगा 83 इंटू 33,200 यानी कि 12,400 आएगा। तो वर्ष के अंत में लाभ में सी का हिस्सा 12,400 रुपए के बराबर होगा और जी सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ए और बी ने कुछ निवेश के साथ साझेदारी की। 8 महीने के अंत में ए ने अपना पैसा निकाल लिया और वापस ले लिया। तो वर्ष के अंत में ए और बी को 5:9 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ। यदि बी ने 36,000 रुपए का निवेश किया था तो ए ने कितना रुपया में निवेश किया था आपको बताना है। लाभ अनुपात 5:9, बी का निवेश है 36,000 रुपए। बी ने निवेश किया समय यानी कि 12 महीने के लिए, ए ने निवेश किया समय 8 महीने के लिए। कुल लाभ बराबर निवेश गुणा समय हो जाएगा। ए का कुल निवेश 1 गुणा 8, बी का कुल निवेश 36,000 गुणा 12 यानी कि 4,32,000 रुपए। अनुपात है 8A इस टू 4,32,000। 8A डिवाइड बाई 4,32,000 इक्वल टू 5/9। तो ए बराबर 4,32,000 गुणा 5/9 गुणा 8 यानी कि 72 यानी कि 30,000 रुपए। तो ए का कुल निवेश 30,000 रुपए के बराबर है, यानी आप यहाँ से कह सकते हैं कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। ठीक है ना? अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32। 3 साझेदारों ने एक व्यवसाय में, ठीक है, लाभ को 9:8:11 के अनुपात में साझा किया। उन्होंने अपनी पूंजी क्रम से 4 महीने, 6 महीने और 18 महीने के लिए निवेश की। उनकी पूंजी का अनुपात क्या था? 3 साझेदारों ने एक व्यवसाय में लाभ को 9:8:11 के अनुपात में साझा किया। उन्होंने अपनी पूंजी क्रम से 4 महीने, 6 महीने और 18 महीने के लिए निवेश की। लाभ का बंटवारा निवेशित पूंजी के अनुसार किया जाता है। कुल निवेश बराबर निवेशित पूंजी गुणा निवेश के समय अवधि। माना उनके द्वारा निवेशित पूंजी क्रम से P, Q और R है। P इंटू 4:Q इंटू 6:R इंटू 18 इक्वल टू 9:8:11 है। 4P:6P 6Q 18R इक्वल टू 9:8:11। 4P बराबर 9 है, P बराबर 9/4 है। इसी प्रकार Q बराबर 8/6 और R बराबर 11/18 है। हम पाते हैं P अनुपात Q अनुपात R बराबर 9/4:8/6:11/18। P अनुपात Q अनुपात R बराबर 9/4। 4, 6, 18 का एलसीएम 36, 9/4 इंटू 36
8/6 गुणा 36, 11/18 गुणा 36। 9 से 36, 9 बार 9 9 81, 6 से 36, 6 बार 6 48, 18 से 36, 2 बार 11 दूनी 22। उनकी पूंजी का अनुपात 81:48:22 के बराबर है और सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। क्लियर है बात? इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। इसको देखिएगा। राम ने एक व्यवसाय शुरू किया और 2 महीने के बाद श्याम भी उसके साथ जुड़ गया। राम ने 30,000 रुपए खर्च किए जबकि श्याम ने 45,000 रुपए खर्च किए। उनका एक साल का लाभ 54,000 रुपए निकला। राम का लाभ कितना है? राम की निवेश अवधि 12 महीने के लिए, श्याम की निवेश अवधि 10 महीने के लिए। उनके निवेश का अनुपात कितना है? राम का है 30,000 गुणा 12 यानी 3,60,000। श्याम का है 45,000 गुणा 10 4,50,000। राम और श्याम का कुल निवेश अनुपात 3,60,000 अनुपात 4,50,000 है, यानी कि 4:5। राम और श्याम का लाभ अनुपात 4:5। राम का लाभ का हिस्सा 4/9 गुणा 54,000 यानी कि 24,000 रुपए। तो राम का लाभ कितना हो जाएगा? 24,000 रुपए के बराबर होगा और बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। क्लियर होगी बात? अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। इसको ध्यान से देखिएगा। 3 साझेदार ए, बी और सी ने एक कंपनी में क्रमशः 12 महीने, 9 महीने और 6 महीने के लिए निवेश किया। ए ने 10,000 रुपए, बी ने 30,000 रुपए और सी ने 50,000 रुपए का निवेश किया। उनके द्वारा अर्जित कुल लाभ 69,000 रुपए है, तो सी के द्वारा अर्जित लाभ ज्ञात कीजिए। ए का लाभ हिस्सा 10,000 गुणा 12 1,20,000। बी का लाभ हिस्सा 30,000 गुणा 9 2,70,000। सी का लाभ हिस्सा 50,000 गुणा 6 यानी कि 3 लाख। कुल अनुपातिक शेयर हो जाएगा 1,20,000 प्लस 2,70,000 प्लस 3 लाख, 6,90,000 हो जाएगा, जिसमें सी का हिस्सा हो जाएगा 3 लाख बटे 6,90,000 10/23। तो सी का लाभ हो जाएगा 69,000 गुणा 10/23। तो ये आ जाएगा आप लोगों का 3,000 गुणा 10 यानी कि 30,000। तो सी का लाभ 30,000 रुपए हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। सी का लाभ कितना हो जाएगा? 30,000 रुपए हो जाएगा और डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। इसी के साथ पार्टनरशिप का पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। इतना अगर आप लोग पढ़ लोगे तो ये आपका एसएससी एमटीएस के लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। चलिए अब मैं आप लोगों से मिलूंगा अपनी अगली क्लास में नई चैप्टर के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।